मैं भी उन लोगों में से था जिनका फेस थोड़ा फूला हुआ लगता था। बॉडी तो ठीक थी लेकिन फेस हैवी, और लोग कहते थे कि यार तू थोड़ा मोटा हो गया है। लेकिन सच ये है कि फेस का फैट अलग से बर्न नहीं होता, और 90% लोग जॉयलिन के लिए फेस की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं जो कि टोटली अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना फेस कैसे स्लिम किया बिना किसी मैजिक एक्सरसाइज के। सच बताऊं तो मेरा फेस पहले काफी हैवी था, डबल चिन क्लियरली नजर आती थी, और फोटो लेने का तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता था। और कभी कभी मैं खुद को मिरर में देखता और ये सोचता कि बॉडी तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं फेस को देखता तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता। लोग तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन हेल्दी लग रहे हो टाइप कमेंट बंदे को समझ तो आ जाती है। फिर मैंने इस मसले पर रिसर्च की, बहुत सारी वीडियोस देखी, जॉयलिन की एक्सरसाइजेस भी की, गम चोप किया, फेस मसाज किया, लेकिन रिजल्ट ऑलमोस्ट जीरो। फिर मुझे एक बात समझ आई, प्रॉब्लम फेस में नहीं थी, प्रॉब्लम सिस्टम में थी। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ये बात याद रख लो, जो फेस का फैट है वो अलग से बर्न नहीं होता है। जैसे आप फेस की एक्सरसाइजेस कर लें जॉयलिन की, इस तरह आपका जो फेस फैट है वो कभी भी बर्न नहीं होगा। आपका ओवरऑल बॉडी फैट जब कम होगा तभी जाकर आपका जो फेस है वो स्लिम होगा, और फेस का जो फैट है वो कम हो जाएगा। अगर आपका बॉडी फैट 22 से 25 पर है तो आपका फेस पफी लगेगा। जब बॉडी फैट 15 से 17% पर आ जाता है तो आपकी जॉ लाइन नेचुरली विजिबल हो जाती है। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि फेस का फैट तभी कम होगा जब आप ओवरऑल बॉडी फैट को कम करेंगे और आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम होगा। हमारा जो अगला पॉइंट है वो वाटर रिटेंशन के बारे में ही है। अभी आपने ये चीज नोटिस की कि एक दिन आपका फेस बहुत ज्यादा पफी लगता है और अगले दिन सेम वेट पर ही आपको अपना फेस स्लिम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है वाटर रिटेंशन की वजह से। हाई सोडियम डाइट, जंक फूड्स, ज्यादा कार्ब्स, कम पानी और पुअर स्लीप, ये तमाम चीजें फेस को स्वेलन बना देती हैं। जब मैं भी ज्यादा साल्टी फूड खाता था तो नेक्स्ट डे मेरा फेस बलून के जैसा फूला होता था। जब मैंने वाटर इंटेक ज्यादा किया और सॉल्ट को कंट्रोल किया और इसके साथ अपनी स्लीप इंप्रूव की तो गेस व्हाट, 2 से 3 वीक में मुझे नोटिसेबल डिफरेंस महसूस हुआ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है डाइट, जो कि रियल गेम चेंजर भी है। अगर आप अपने फेस को वाकई में स्लिम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी डाइट में क्या किया। मैंने सबसे पहले अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखा, जंक फूड अवॉइड किए, कोल्ड ड्रिंक्स बंद, शुगर कम, और 3 से 4 लीटर पीना शुरू किया। कोई क्रैश डाइटिंग नहीं की, और फैट भी मैंने धीरे धीरे लूज किया। और जब ओवरऑल बॉडी फैट धीरे धीरे कम होता गया तो मेरा फेस ऑटोमेटिकली स्लिम हो गया। जो अगला पॉइंट है वो है जिम और फैट लॉस पर। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ फेस की एक्सरसाइजेस करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जब मैंने प्रॉपर वर्कआउट स्टार्ट किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस थोड़ा कार्डियो, तब रियल चेंज आया। ऐसा क्यों? मसल बिल्ड करते वक्त बॉडी फैट कम होता है, और जब बॉडी फैट कम होगा तो फेस भी लीन ही लगेगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सोडियम के बारे में, कि आपको सोडियम कंट्रोल कैसे करना है। देसी खानों में ज्यादा साल्ट होता है। अगर आप रोजाना चिप्स और नमक ज्यादा और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो तो फेस पफी ही लगेगा। साल्ट आपको कम्प्लीटली बंद नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल में रखना है। हमारा जो अगला मेन पॉइंट है वो है स्लीप, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। अगर आप 4 से 5 घंटे सो रहे हैं तो आपका कोर्टिसोल लेवल हाई होगा, वाटर रिटेंशन भी ज्यादा होगी, और फेस आपका स्वेलन लगेगा। जब आप 7 से 8 घंटा स्लीप लेना शुरू करेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके फेस में जो पफीनेस है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आप लोग जॉयलाइन एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें कितनी हकीकत है। जॉयलाइन एक्सरसाइजेस मसल को थोड़ा ट्रेन कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी जॉ लाइन के ऊपर फैट है तो आपकी जॉ लाइन दिखने वाली नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके पेट के ऊपर फैट हो और फैट के नीचे सिक्स पैक हो। जब तक आप अपने फैट को कम नहीं करेंगे तो आपके सिक्स पैक भी नजर नहीं आएंगे। सेम चीज जॉ लाइन पर भी अप्लाई होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जेनेटिक्स के बारे में। हर किसी का जो बोन स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट होता है। कुछ लोग नेचुरली शार्प जॉ लाइन के साथ पैदा होते हैं और कुछ को थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन 80% लोग अपना बॉडी फैट कम करके नोटिसेबल डिफरेंस ला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो जो लाइन है वो कितने परसेंट बॉडी फैट पर विजिबल होगी। मेंस में 15% बॉडी फैट के अराउंड जॉ लाइन विजिबल होना शुरू हो जाती है, और 12 से 13% पर शार्प होने लगती है। लेकिन आपको क्रैश डाइटिंग नहीं करनी, फैट हमेशा स्लो स्लो रिड्यूस करना है। मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि 2-3 हफ्तों में अपनी जॉ लाइन को स्लिम करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगी।
आपने सॉल्ट को कंट्रोल करना है, पानी 3 से 4 लीटर पीना है, शुगर बंद, कार्ब स्लाइटली कम, स्लीप इंप्रूव और डेली 8K से 10K स्टेप्स। 2 वीक्स में आपको बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली ये चीज हल हो जाए तो आपको फिर बॉडी फैट ही कम करना पड़ेगा। मैं आपको एक और चीज बोलूं, कभी कभी प्रॉब्लम फेस नहीं होती, प्रॉब्लम आपकी सेल्फ इमेज होती है। मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता था, लेकिन जब मैंने अपनी हेल्थ पर फोकस किया मेरा फेस ऑटोमेटिकली बेटर लगने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके फेस को और भी शार्प कर देता है। फाइनल बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 10 मिनट जो लाइन की एक्सरसाइज करके मॉडल बन जाओगे तो सॉरी, ये इंस्टाग्राम फिल्टर वाली दुनिया है। रियल लाइफ में डाइट, फैट लॉस, कंसिस्टेंसी यही काम करेगा। अगर तुम सीरियस हो तो ये फॉलो करो। कैलोरीज स्लाइडली डेफिसिट में लो, प्रोटीन हाई रखो, डेली 8K से 10K स्टेप्स, 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सॉल्ट कंट्रोल और प्रॉपर स्लीप। 3-4 महीने में फेस ड्रास्टिकली चेंज नजर आएगा। आखिर में आपको ये बोलूं कि मैं भी वही बंदा था जिसे अपना फेस नहीं पसंद था, और जब मैंने शॉर्टकट छोड़ दिए और बेसिक्स को फॉलो किया तब जाके रियल चेंज आया। और अगर मेरा फेस चेंज हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। कमेंट में बताओ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पफी फेस या फिर डबल चिन। वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मजीद जब मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं तो वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके।